अस्सलामुअलैकुम। 14 से 16 अक्टूबर की मौसमी सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो मगरबी निज़ाम इस वक्त अफगानिस्तान के इलाकों पर मौजूद है और जिसके बादल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। ये बादल शाम रात तक मज़ीद एक्टिव होंगे क्योंकि इनको सपोर्ट करने के लिए सर्कुलेशन इस वक्त वस्ती पंजाब पर उभर चुका है, जिसको बहिर अरब की नमालूद हवाओं की मदद भी हासिल है। इस सर्कुलेशन तक खलीज बहिर अरब से हवाएं पहुँच रही हैं और सिंध जनूबी पंजाब के कई इलाकों में आज भी दिन के दौरान मोतदिल किस्म की हवाएं चलने की इतलात मौसूल हुई हैं। यहाँ बलूचिस्तान के कई मकामात पर मगरब शुमाल मगरब की तेज़ हवाएं गुज़िश्ता रोज़ से चल रही हैं। कल से उम्मीद है कि यहाँ जनूब मगरबी बलूचिस्तान में तो कमी आ जाएगी, लेकिन शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में ये हवाएं चलती रहेंगी और सर्कुलेशन तक पहुँचती रहेंगी। नमी की भरपूर सपोर्ट होने की वजह से बलई पंजाब और शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में ताकतवर थंडर सेल बन सकते हैं, जो तेज़ से शदीद आंधी जो 70 से 90 या 90 से 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है और यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। तेज़ से मूसलाधार बारिश भी बरसने का इम्कान मौजूद है। एंटी साइक्लोन राजस्थान के जनूब मगरबी इलाकों जनूब मशरकी इलाकों पर मौजूद है, जबकि हाई प्रेशर बहिर अरब में और एक सऊदी अरेबिया के इलाकों पर देखने को मिल रहा है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर बहिर अरब में मौजूद है जो कि आने वाले दिनों में इंटेंसिफाई होकर वेलमार्क लो प्रेशर, उसके बाद डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन तक जाने के इम्कानात मौजूद हैं। ये किस तरह हरकत करेगा इस बारे आगे चलकर बात करते हैं। पहले अगले 24 से 36 घंटों के मौसम पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर की बात की जाए तो अक्सर इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और शुमाली इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की तो चित्राल, कोहिस्तान, सवात, दीर, शांगला, बडगराम, मानसहरा, बुनीर, बाजोड़, मालाकंड, मर्दान, सवाबी, हरीपुर, एबटाबाद, नौशहरा, चारसद्दा, महमद, पिशावर, खैबर, कुहाट, औरकज़ई, इन तमाम इलाकों में बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश और कई मकामात पर यालाबारी रिकॉर्ड होने के इम्कानात मौजूद हैं। बन्नू, लक्की मरवत, वज़ीरिस्तान, टांक, डेरा इस्माइल खान के इलाकों में भी बादल बनने का इम्कान मौजूद है, जो चंद एक मकामात पर आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकते हैं। इन जनूबी इलाकों में वस्ती और शुमाली इलाकों की निस्बत बारिश के इम्कान कम ही रहेंगे, लेकिन मौजूद रहेंगे, जो कहीं कहीं बारिश यहाँ पर बारिश का सबब बन सकते हैं। बादल यहाँ पर डेवलप होने का इम्कान मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के तमाम इलाकों में, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, राजौरी, बांदीपुरा, जम्मू, मुजफ्फराबाद, उधमपुर, भिम्बर, कोटली, रावलाकोट के इलाके शामिल हैं। तमाम इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर यालाबारी पड़ने का इम्कान भी मौजूद है और बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। गिलगित की वादियों में भी बारिश और बर्फ़बारी के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब के बलई इलाकों में तो ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, तलागंग, चकवाल, जेलहम, गुजरात, खारियां, पिंड दादन खान, कंधवाल, भलवाल, मलिकवाल, सियालकोट, डस्का, नारोवाल, लाला मूसा, शक्करगढ़, जफरवाल, गुजरांवाला, कामोकी, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, लाहौर, ये इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने और वसी पैमाने पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। तेज़ से शदीद आंधी और यालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। मियांवाली, खुशाब, सरगोधा, चिनियोट, झंग, फैसलाबाद, उकाड़ा के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने, आंधी के इम्कानात मौजूद हैं क्योंकि सर्कुलेशन इस वक्त यहीं पर है, तो यहाँ पर बादल बनने का इम्कान मौजूद रहेगा। तेज़ हवाएं चलने, आंधी के इम्कानात भी यहाँ पर मौजूद हैं। बात की जाए सहीवाल, पाकपत्तन, टोबा टेक सिंह, झंग, भक्खर के इलाकों की, तो यहाँ पर बादल बनने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। यहाँ पर ज़्यादा इम्कानात 14 अक्टूबर को हैं। यहाँ आज रात से कल के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद है। यहाँ सिर्फ कल 14 अक्टूबर को ही बादल बनने, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वसी पैमाने पर 14 अक्टूबर को भी इन इलाकों में मौसम में कोई ख़ास तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हवाओं की वजह से दर्जा हरारत में कुछ कमी देखने को मिलेगी। जनूबी पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर वसी पैमाने पर मौसम साफ़ और खुश्क रहेगा। हवाओं चलने के सबब कल कुछ मौसम में बेहतरी देखने को मिल सकती है। बलूचिस्तान के वसी पैमाने पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। मूसा, खेली, शिरानी, बारखान के इलाकों में बादल बनने के कमज़ोर इम्कानात मौजूद हैं, जो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए सिंध की, तो सिंध के भी तकरीबन तमाम इलाकों में मौसम साफ़, खुश्क और गर्म ही बना रहेगा। अब बात करते हैं 15, 16, 17 अक्टूबर के दौरान आने वाले सिलसिले की। तो बलूचिस्तान की बात की जाए तो किला अब्दुल्ला, क्वेटा, पिशीन, ज़ियारत,
हरनाई, मस्तोंग, नौशकी, कलात, बुलान, झलमकसी, नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा बुगटी, कोल्हू, बार खान, लोरालाई, किला सैफुल्ला, मूसा खेल, योब, शिरानी, ये इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने 15 से 16 के दौरान और 17-18 के दौरान भी बादल बनने का इम्कान मौजूद है, लेकिन ज़्यादा इम्कानात 15 से 16 के दरमियान रहेंगे, जो यहाँ पर कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी बारिश का सबब बन सकते हैं। कोह सुलेमान से मुल्हिका इलाकों में यहाँ पर तेज़ बारिश और यालाबारी भी मतवक्के है। अगर यहाँ पर क्वेटा, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, हरनाई, मस्तोंग, नौशकी, सिब्बी के इलाकों में अगर कोई ताकतवर थंडर सेल बन जाते हैं तो यहाँ पर यालाबारी से इनकार नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर खरान, चागी, वाशक, पंजगोर, अवरान, खुजदार, ये इलाके शामिल हैं। यहाँ पर 17, 18 और 19 के दौरान बादल बनने और कहीं कहीं छुटपुट बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। खुजदार, पंजगूर, वाशक के इलाके शामिल हैं। यहाँ बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। इस मुतल्लिक़ आपको रोज़ाना की सुबह की अपडेट में आगाह करते रहेंगे। यहाँ गवादर, केच, तुर्बत के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी 17, 18, 19 के दरमियान बादल बनने का इम्कान मौजूद है, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। 15, 16 को यहाँ पर इम्कानात काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन 20% तक मौजूद रहेंगे। अगर इक्का दुक्का मकामात पर बारिश हो जाए तो अनहोनी बात नहीं होगी। यहाँ पर हम सिंध की बात करें तो जैकबाबाद, कशमोर, घोटकी, शिकारपुर, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, सखर, खैरपुर, सांगड़, उमरकोट, नंगर पारकर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर 15 और 16, 17 अक्टूबर के दौरान यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कहीं कहीं 70 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। यहाँ पर बड़े शहर कराची की बात करते चलें तो 15, 16, 17 और 18 के दौरान बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि जेट काफ़ी नीचे की तरफ सिरक चुकी हैं, तो यहाँ पर बादल बनने का इम्कान मौजूद है, जो बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश का सबब बन सकते हैं। कोई तूफ़ानी शदीद बारिश हो ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, फिर भी आपको सुबह की अपडेट में रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह करते रहेंगे। टंडो वाला यार, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी, नवाबशाह, जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा, सजावल, इन इलाकों में ज़्यादातर जनूबी इलाकों में तो कोई ख़ास इम्कान नहीं होगा, लेकिन मटियारी, नवाबशाह, नौशहरो फिरोज़, टंडो वाला यार, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, जामशोरो के इलाकों में बादल बनने यहाँ पर 15, 16, 17, 18 के दौरान कहीं कहीं बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। याद रखें, वसी पैमाने पर शदीद तूफ़ानी बारिशें तो नहीं होंगी, लेकिन बादल आपको सिंध के अक्सर इलाकों पर देखने को मिलेंगे। कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की तो कहीं मुतदिल बारिश बरस सकती है। बात की जाए यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में 15 और 16 को भी बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा, जिसमें पिशावर, लंडी कोतल, तुरखम, पाड़ा चिनार, मर्दान, मालाकंड, हज़ारा, कोहिस्तान, शांगला, दीर, बुनीर, सवाबी, हरीपुर, हज़ारा के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा कर्रक, बन्नू, हंगू, लक्की मरवत, कोहाट, वज़ीरिस्तान, टांक और आसपास के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के भी तमाम इलाकों में यहाँ पर 16, 17 तक बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जनूबी कश्मीर में जिसमें भिम्बर, रावलाकोट, उधमपुर के इलाके शामिल हैं। मुजफ्फराबाद, हटियाँ, बाला, सदनोटी, इन इलाकों में तेज़ से मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान मौजूद रहेगा। वस्ती और शुमाली कश्मीर के इलाकों में यहाँ पर बर्फ़बारी के इम्कानात मौजूद हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के शुमाली और मशरकी इलाकों में जिसमें अट्टक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, चकवाल, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, ननकाना साहिब, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा, मियांवाली, खुशाब, फैसलाबाद, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, सहीवाल, विहाड़ी, बहावल नगर, बहावलपुर, लोधना और रहीम यार खान के इलाके, इन इलाकों में तो ताकतवर थंडर सेल बनने के इम्कानात 15 से 17, 18 के दौरान मौजूद रहेंगे। कहीं 1 तो कहीं 2 से 3 अच्छी बारिशें भी बरस सकती हैं और इन इलाकों में यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। बात की जाए भक्खर, झंग, लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, खानेवाल के अजला की, तो यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो थंडर सेल बन सकते हैं, जो तेज़ से मूसलाधार बारिश का सबब बन जाएं। वैसे इन इलाकों में इम्कानात मौजूद रहेंगे, क्योंकि सिस्टम का असर जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोह सुलेमान पर होने वाली डेवलपमेंट डेरा गाजी खान, फोर्ट मंडू, सखी सरवत, चोटी बाला, चोटी जीरी में अच्छी बारिश का सबब बन सकती है। इसके अलावा डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, खानेवाल, लोधना, जाजनपुर के अजला में भी आंधी के साथ कहीं हल्की, कहीं मुतदिल बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। इक्का दुक्का मकामात पर तेज़ बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। इम्कानात पंजाब के तमाम इलाकों में ही 16, 17 तक रहेंगे।
बात की जाए यहाँ पर आने वाले दिनों में बनने वाले हवा के कम दबाव की, तो एक सर्कुलेशन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, एक खलीज बंगाल में मौजूद है। ये आगे हरकत करता हुआ मशरकी भारत को और ये जनूबी भारत को कुछ हद तक मुतासर कर सकता है। अगर इसका ये ट्रैक मगरब की तरफ रहता है तो मशरकी भारत की तरफ जाएगा, और अगर ये जनूब की तरफ बढ़ता है तो यहाँ केरला और आसपास के इलाकों में जो है वो तबाही मचा सकता है, अगर ये हवा का कम दबाव आगे हरकत करता हुआ समुद्री तूफ़ान का रूप धारता है। वैसे इसके इम्कानात काफ़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि जब दो सर्कुलेशन एक ही वक्त में आपको बनते दिखाई दें तो दोनों ही समुद्री तूफ़ान बने, इसके इम्कानात काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता हुआ आगे बढ़ेगा और उम्मीद है कि इसके जो अभी 30% चांस हैं कि ये ओमान की तरफ जा सकता है, लेकिन अभी भी 70% इसके चांस हैं कि ये आगे बढ़ता हुआ जब ये वस्ती जो है बहीर अरब में पहुंचेगा तो ये अपना ट्रैक जो है वो तब्दील कर सकता है। यहाँ बलूचिस्तान से टकराता हुआ ईरान की तरफ बढ़ सकता है, और यहाँ सिंध और गुजरात के रास्ते भी इसके दाखिल होने के इम्कानात भारत की तरफ मौजूद हैं, जो कि शदीद तबाही का सबब बन सकता है। लेकिन इसका इन्हसार MGO वेव पर है। अगर MGO वेव यहाँ पर ज़्यादा देर टिकती है, वैसे पहले भी ये तकरीबन 4 से 5 हफ्ते तक इंडियन ओशन और मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर अटकी रही है, लेकिन अब ये यहाँ पर ज़्यादा देर अटके इसके इम्कानात काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। ये तेज़ी से फेज़ 8 से आगे बढ़ते हुए फेज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7 और दोबारा से ये फेज़ 8 और 1 पर पहुँचेगी, जिसके बाद आपको नवंबर के इब्तदाई दिनों में एक बार फिर ताकतवर सिलसिले पाकिस्तान को मुतासर करते दिखाई देंगे। अभी ये ना समझ लें कि आने वाले सिलसिलों से बाकायदा सर्दियों का आगाज़ होगा, ये फ़िलहाल खाम ख्याली है। इस सिलसिले के बाद जैसे ही मौसम खुश्क होगा तो आपको जनूबी और वस्ती इलाकों में एक बार फिर दर्जा हरारत बढ़ते दिखाई देंगे।